एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एल्मा अपनी क्लास में सबको ब्रेंडा का लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग सुना रही है जो उसने एस्तेबान को भेजा था और दारियो को याद कर रही है। लियो से प्रेस दरवाजे पे मिलती है और उससे सवाल करती है ब्रेंडा की मौत के बारे में। एडिथ कहती है ये बयां हो चुका है कि लियो पे लगाए गए अपराध बेबुनियाद हैं। इसके अलावा हमें इस केस की और कोई जानकारी नहीं है। लुसिंडा की नर्स एल्मा और जोए को लुसिंडा का सारा सामान देती है क्योंकि दारियो की मौत के साथ ही उन्होंने आत्महत्या कर ली और नर्स चली जाती है। पुलिस चारों तरफ एस्तेबान को ढूंढ रही है। जॉय एल्मा से कहती है कि वो छुट्टियां मनाने जा रही है। लियो एल्मा से कहीं दूर जा रहा है। एल्मा कहती है हमारा रिश्ता इतना खराब भी नहीं था। लियो चला जाता है और कहता है पता नहीं तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हारे पास रहा या नहीं। लियो के जाने के बाद जब एल्मा अपने घर के गार्डन में जाती है और जब पूल में देखती है तो चौंक जाती है। इसकी वजह है पूल में दारियो की लाश। पीछे से एस्तेबान आकर एल्मा को बेहोश कर देता है। जब एल्मा होश में आती है तब वो कहती है एस्तेबान तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुमने ये कहानी क्यों खेली। एस्तेबान कहता है मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। जिस उम्र में प्रमोशन होते हैं तुम्हारे पति की वजह से मेरी नौकरी चली गई। लियो डेस्ली के जिस केस को सुलझाकर बड़ा जज बना था उसी ने एस्तेबान का करियर बर्बाद किया था। अब ऐसे में वो अपने भाई को बर्बाद करना चाहता था जो उसने किया। इसके अलावा उसकी चाहत थी एल्मा जो उसके भाई को मिली। इससे एस्तेबान की अपने भाई के लिए नफरत दोगुनी हो गई थी। ये सब सुनने के बाद एल्मा एस्तेबान पर प्रहार करती है पर एस्तेबान उसे दबोच लेता है। इसी बीच वहाँ लियो आ जाता है। एस्तेबान लियो पर पिस्तौल तान देता है। एल्मा एस्तेबान से भिड़ जाती और पिस्तौल एल्मा के हाथ लग जाती है। जब एस्तेबान और लियो लड़ रहे होते हैं एल्मा शूट करती है और लियो की टांग में गोली लग जाती है। एल्मा भागकर लियो के गले लगती है और एस्तेबान उन दोनों को पूल में ढका कर चला जाता है। पुलिस एल्मा को ले जाती है जेल और लियो को हॉस्पिटल। एल्मा और गॉर्सिया बैठे बैठे बात कर रहे हैं। एल्मा कहती है लुसिंडा ने हमें कुछ सामान दिया है, ये ले लो, ये तुम्हारी केस सुलझाने में मदद करेगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है बताने को। गॉर्सिया कहती है पूल में दारियो नहीं आपके गार्ड की लाश थी और फैक्ट्री में हमें सिर्फ गॉडफादर की हड्डियां मिली हैं। एल्मा का बर्थडे मनाने सब लोग इकट्ठा हुए हैं। लियो व्हील चेयर पे आया है एडिथ के साथ। कहानी में पिछले एपिसोड का सच उजागर होता है जब एस्तेबान और दारियो मिलते हैं। दारियो एस्तेबान के लिए काम कर रहा था पर एल्मा के प्यार के चक्कर में वो भटक गया था जिससे एस्तेबान के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। पिछले एपिसोड का फ्लैशबैक आता है जहां दिखाया जाता है फैक्ट्री में आग लगाने से पहले दारियो कहता है मेरी वसीयत ये रही, मैं इसे तुम्हारे नाम कर दूंगा। इसके बाद एस्तेबान गॉडफादर की डेड बॉडी में बम लगाता है और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। दारियो एस्तेबान के लिए काम कर रहा था कहानी के आखिर में जाहिर होता है। एस्तेबान कहता है हमारा मकसद साफ था, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना था, ब्रेंडा के साथ सोना था और अपने बाप का नाम साफ करना था, मतलब एंतानियो गोयरा का। लियो से बदला लेना था और अपने $50,000 हासिल करने थे। दारियो कहता है तू होशियार निकला लंगड़े। एस्तेबान कहता है इज्जत से बात कर, तुझे भी मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे। इस पर दारियो कहता है हो सकता है पर अब से नहीं, और कहता है ये ले टोकन, आज मैं तुझे खरीद रहा हूँ, तू मेरे लिए काम करेगा अब से। और यहाँ सीरीज के सीजन 1 की कहानी खत्म होती है।